दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के संसद चलो प्रदर्शन के दौरान हिंसा का शिकार हुए ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मांग की है कि ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को भी आम नागरिकों की तरह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का संरक्षण प्रदान किया जाए। ये याचिका घायल एएसपी कैलाश सिंह बिष्ट, एएसआई संदीप, कांस्टेबल धीरज और एएसआई हेमेंद्र राठी के परिवार के सदस्यों लक्ष्य सिंह बिष्ट, कुंजल, निशा यादव और अक्षत राठी ने संयुक्त रूप से दायर की। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनों से जुड़े दिशा निर्देश तय करते वक्त उनका पक्ष भी ध्यान से सुन ले। याचिका में बताया गया है कि 20 से 25 जुलाई 2026 के बीच जंतर मंतर पर 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। 20 जुलाई को बैरिकेड्स तोड़ी जानी और हिंसा के दौरान 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं 24 और 25 जुलाई को भीड़ ने पथराव और नुकीली टाइलों से हमला कर दिया। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में कुल घायल पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 200 है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, वे ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों पर भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 19 लोगों को विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। ये कानून लागू करवाने वाले पब्लिक सर्वेंट पर हिंसा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि मुख्य याचिका में पुलिसकर्मियों के परिवार को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। इससे प्रदर्शनकारियों का ही नहीं बल्कि घायल पुलिसकर्मियों का मानवीय पक्ष भी सामने आ सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि यहाँ पुलिस बल के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों की सख्त जवाबदेही तय करनी और ऑन ड्यूटी लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए जाए। दरअसल जिस तरीके से बीते सोमवार की 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए थे और फिर उन्हीं में से सैकड़ों की संख्या में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जमकर उपद्रव मचाया था। उस पूरी घटनाक्रम के कई वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुए थे, जिसमें कई आला दर्जे के पुलिस अधिकारी से लेकर के कांस्टेबल स्तर के पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए। जिस तरीके से जो याचिका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उसमें साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, हमले करने वाले के हाथों में लाठी डंडों के अलावा नुकीले कई औजार भी थे जो बेहद ही घातक थे, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। और ऐसे ही कई वीडियो इंटरनेट पर उन दिनों वायरल भी हुए थे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पहुंच गई है, जहां सीधे तौर पर ये मांग सर्वोच्च अदालत से की गई है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो तो वहां पर जो घायल पुलिस वाले हैं उनके परिजनों को पक्षकार बनाया जाए और उनकी भी तरफ से दलीलें सुनी जाए, क्योंकि कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी भी वीडियो सामने आए जहां देखा गया है कि भीड़ जम करके पुलिस कर्मियों की पिटाई कर रही है। यहाँ आरएएफ के जवान भी वहां तैनात थे सुरक्षा के लिए, उनकी भी यहाँ बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके बाद अब ये याचिका सर्वोच्च अदालत में दायर की गई है। अब देखना होगा कि सुनवाई में अदालत अपना क्या फैसला लेती है।